नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो हम लौट चलें अपनी पुरानी परंपराओं की ओर। और ये परंपराएं वास्तव में पुरानी होकर के भी नए समाज के हिसाब से, नए जीवन के हिसाब से आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतनी ही उपयोगी हैं। और ये सारी मान्यताएं जो हमारी सनातन धर्म के अनुसार हैं, वह सारी विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतरती हैं। इसीलिए इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौट चलें और उनको अपनाएं, और अपनाने के साथ साथ भी उनको गर्व के साथ अपनाएं। ये भाव हम सब लोगों का बने, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो वास्तव में उन सब दर्शकों के लिए जो आज एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र के इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। मैं उनको अपना परिवार का ही मानता हूं, वो सब इस परिवार के लोग हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस चैनल को अब लोग समझने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। सब्सक्राइबर भी हमारे काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी मात्रा के अंदर लोग शेयर भी कर रहे हैं। ये जानकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसी प्रकार से आप मुझे और मेरा उत्साह ये बढ़ाते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि जिस कार्य के लिए मैंने ये कार्य प्रारंभ किया है, मुझे उसमें सफलता मिल रही है और जो उद्देश्य इस चैनल का है वह पूरा हो पा रहा है। आज से काफी समय पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सांप को मारना शुभ है या अशुभ। उस वीडियो को देखें तो हमारी सबसे अच्छी वीडियो गई है, बहुत सारे व्यूज उसमें मिले हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे उसमें बढ़े और लोगों ने काफी रुचि के साथ इस वीडियो को देखा। उस वीडियो के अंदर यही बताया गया था कि केवल हमारी परंपरा नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो सांप को मारना हमारे यहां पर शुभ और अशुभ का विषय नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सही नहीं है, यानी सांप को नहीं मारना चाहिए। आज इस वीडियो को जो बनाने का प्रयोजन है, आज इस वीडियो को बनाने का जो तात्पर्य है, आज इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों ने एक प्रश्न रखा है कि उनकी मजबूरी हो जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आ जाती है, तो हम क्या करें। हमारे कुछ दर्शकों में एक जो सब्सक्राइबर हैं, उनका जिस नाम से उन्होंने किया हुआ है ये किड्स डांस क्लब के नाम से, उन्होंने अपने इस कमेंट में लिखा है कि मेरी बहुत छोटी सी बच्ची है और मेरे घर में लगभग 4 से 5 बार सांप आया है और बच्चे के काफी करीब था, कहीं उसको कोई परेशानी ना हो जाए, तो इसलिए मुझे सांप को मारना पड़ा। और उनकी जो भाषा थी उस भाषा से मैं समझ सकता हूं। और बाद में उन्होंने ये भी लिखा कि मारने के बाद उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ कि आचार्य जी आपने कहा था कि सांप को मारना हमारे यहाँ पर अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, हमारे घर में सांप निकल आता है तो मुझे वो सांप मारना पड़ता है। ऐसी ही एक हमारी दर्शिका है निकिता पांडे, उन्होंने भी इसी प्रकार से लिखा है कि क्या करें, मजबूरी में सांप को मारना पड़ता है। ऐसे ही तुषार मांडवी, नाना साहब, प्रवीण 98 ऐसा एक है, और धवल और आर के जांगड़ा, ऐसे और बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं। और जिसमें अगर निचोड़ निकालें तो उनका सिर्फ यही था कि वह जानबूझ करके सांप को नहीं मार रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई जिसके कारण से उनको सांप को मारना पड़ा। अब काफी दर्शकों का जो प्रश्न है वह यही प्रश्न है, तो क्या सांप को अब मारें तो क्या किया जाएगा, तो जो उन्होंने मारा है क्या उसका दोष उनको लगेगा, ये आज की इस वीडियो का विषय है। देखिए, आज की ये जो वीडियो है ये वास्तव में विज्ञान से प्रारंभ होगी और कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्म, हमारे दर्शन और कहीं ना कहीं हमारे देश की परिस्थिति तक जाकर के रुकेगी।
इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में हमें करना क्या है। देखिए, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत और समानुपाती होते हैं, ऐसा विज्ञान हमें पढ़ाता है। यानी कोई भी कर्म आज हम करते हैं तो उसका फल ये हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी है। कोई भी चीज दुनिया के अंदर निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। कुछ भी किया जा रहा है उसके परिणाम ये हमें भोगने ही पड़ेंगे, ऐसा है। आज हम जो कुछ भी अपने जीवन में भोग रहे हैं ये कहीं ना कहीं आज से पहले हमारे किए गए पूर्व कर्मों के फल ये आज हमें दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन परंपरा है वो यही कहती है, केवल इस जन्म के नहीं, हो सकता है इससे पिछले जन्म के, हो सकता है उससे भी पहले के जो हमारे कर्म हैं उनका फल आज हम लोग भोग रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो हमारे पूर्व जन्म के और पूर्व समय में किए गए जो भी कर्म हैं, चाहे वो अच्छे कर्म थे चाहे वो अच्छे कर्म नहीं थे, उन सब कर्मों का फल आज हम भोग रहे हैं। और मैंने आपको बताया था सर्प योनि में कौन जाता है? जो अपने जीवन में कभी दान नहीं करता, जो अपने जीवन में केवल पैसा 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 और उस पैसे को जोड़ के रखता है, मटके में डाल के रख देता है, ना अपनी पत्नी पर खर्च करता है, ना अपनी संतान को देता है और मर जाता है। तो कहते हैं अगले जन्म में वही व्यक्ति सांप बन करके और उस घड़े के ऊपर आकर के बैठ जाता है, उस धन पर आकर के बैठ जाता है। ऐसी इसी प्रकार से जैसे जन्म पत्रिका में मैंने बताया था कि अगर राहु और केतु के बीच में सारे के सारे ग्रह आ जाएं तो कालसर्प दोष की स्थिति बनती है, उसको भी इसी प्रकार का दोष लगता है। इसी प्रकार से हमारे यहां पर जिसने अपने जीवन में कभी सांप को मारा हो या अपने से पहले 7 पीढ़ियों में किसी ने सर्प को मारा हो, उसके साथ वो भी सर्प योनि के अंदर जाता है। किसी ने सांप को मारने में सहायता की हो, अगले जन्म में वह भी सर्प योनि में जाता है। अगर किसी ने सांप को मारा हो और उसको रोका ना हो तो ऐसा व्यक्ति भी सर्प योनि में जाता है। ये सारी जानकारियां मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बताई थी। अब विषय यही आता, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे किए गए दुष्कर्मों के कारण से भी हम सर्प योनि में जाते हैं और सर्प योनि की मुक्ति नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया। यानी हमने अगर सर्प को मार दिया, वो सर्प तो मुक्त हो गया, लेकिन हम स्वयं उस सर्प योनि में चले गए। ये तो इसका पौराणिक आधार है। लेकिन मैंने विज्ञान की दृष्टि से भी कहा था कि सर्प जो है हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे चूहे हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं और उन फसलों से हमें सांप बचाता है। यानी कृषि की रक्षा करना जो है ये सांप का बहुत बड़ा ये हम पर उपकार करता है। ये सारे विषय कहीं ना कहीं आपस में एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आज की इस वीडियो में जो बनाने का तात्पर्य है वो यही है कि वास्तव में अब हम कितने पाप के भागीदार हुए, हमें कितना पाप लगा और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों चीजें हैं। कोई भी कर्म हम करते हैं उसका फल ये हमें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। ये विषय कहीं ना कहीं वेदांत से जुड़ा हुआ भी है। ये विषय बड़ा गूढ़ है। ये विषय वास्तव में दार्शनिकों के लिए मतलब का है। ये विषय उनके लिए है जो इस सत्य तत्व को, जो शिव तत्व को, जो सत्य को समझ करके चलते हैं, उनको समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया। कोई भी कर्म किया जाए, कैसे भी किया जाए, अगर हम किसी कूड़े घर के पास से निकल जाएं, आप चाहें या ना चाहें, उसकी बदबू आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। आप इत्र के बाजार से चले जाएं, जहां पर सेंट मिलती है, परफ्यूम मिलती है, आप चाहे ना चाहें आपको उसकी खुशबू लेनी ही पड़ेगी। यानी कोई भी कर्म किया गया, कोई भी क्रिया की गई, उसका फल आप चाहे या ना चाहें वो आपको भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब किसान खेत के अंदर अपने बीज डालता है बोने के लिए, कुछ बीज सीधे पड़ते हैं, कुछ उल्टे पड़ते हैं, कुछ किसी टेढ़े आड़े तिरछे पड़ते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ही कहीं ना कहीं अंकुरित होकर के और किसान की फसल तैयार हो जाती है। यानी कर्म सीधे हों, उल्टे हों, कैसे भी हों, उसका फल हमें जरूर मिलता है। किसी भी प्रकार के किए गए कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, उनका फल हमें निश्चित मिलता है। इसीलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका फल ये निश्चित रूप से है। अब विषय ये आता है
कि सर्प को मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सांप को ना मारे तो वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है, और सांप को मार देते हैं तो हमें दोष लगता है। तो करना क्या है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आज वास्तव में हम सब ने, उसमें हम सब आते हैं, हम सब ने इस प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है। हमने पशुओं का, पक्षियों का, उनका आकाश उनसे छीन लिया। हमने पशु और पक्षियों का जो जल था वो हमने उनसे छीन लिया। पशु और पक्षियों का जो जमीन थी, भूमि थी, वो हमने उनसे छीन लिए। जितने भी पशु और पक्षी थे हमने उनसे जंगल छीन लिए। हमने विकास के नाम पर वास्तव में इस पारिस्थितिक संतुलन को, जो प्रकृति का संतुलन था, हमने उसको, जो बैलेंस ऑफ नेचर जिसको आप कहते हैं, उसका संतुलन हमने बिगाड़ दिया है। और ये सारा का सारा विनाश जो है वो विकास के नाम पर हुआ। आज सर्प जो है वो क्यों शहरों की तरफ आ गया, क्यों हमारे घरों की तरफ आ गया? क्योंकि हमने उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो गड़बड़ कर दी हैं। इसी वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। दूसरी बात, हमारे यहां पर शिक्षा की व्यवस्था, अगर आज, अब हमारे यहां पर क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है? शिक्षा का जो मापदंड है, आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पिता कहता है जी मैं अपने बेटे को जो है डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं वकील बनाऊंगा, मैं पुलिस के अंदर इसको डालूंगा, मैं इसको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में डालूंगा, मैं इसको जज बनाऊंगा। यानी कि, और क्यों बनाएंगे? तो उसका उत्तर क्या है? अधिक से अधिक धन कमाना। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य रह गया वह केवल धन कमाना रह गया। आज जो शिक्षा व्यवस्था है उसका सामान्यतः उपयोग हमारे दैनिक जीवन में नहीं है। शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए जो हमारे नित्य प्रति जीवन के अंदर काम भी आना चाहिए। इजराइल ने अपने पूरे देश को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उसका पूरा का पूरा देश जो है वो राष्ट्रभक्त हो गया। दुश्मन से कैसे बचना है, दुश्मन पर कैसे आक्रमण करना है, उसने एक एक घर के अंदर सिपाही तैयार किए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के अंदर ये नहीं शुरू हो पाई। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा। और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो थी वो केवल धन उपार्जन का माध्यम बन गई। हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, हम किसी भी लाइन के अंदर जाते हैं, वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाऊंगा, ये एक उद्देश्य हमारा मापदंड बन गया। पुराने समय में गुरुकुल के अंदर शिक्षा होती थी, लेकिन दीक्षा भी साथ में होती थी। शिक्षा का मतलब जीवन में सीखना। आपके टीचर 1000 हो सकते हैं, आपके टीचर 2000 हो सकते हैं, आप शिक्षा लेने के लिए कितने भी गुरु बदल सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के लिए, जिससे आपने दीक्षा ली है, वह केवल एक ही व्यक्ति आपके जीवन के अंदर होगा जो आपको दीक्षा देगा, जो आपको यह बताएगा कि जीवन के अंदर इस शिक्षा का उपयोग कैसे करना है। जीवन में इस शिक्षा का उपयोग आपने समाज कल्याण, देश, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए आपने इसका कल्याण के लिए कैसे इस शिक्षा का प्रयोग करना है। ये दीक्षित, जब हम दीक्षित हो जाते हैं तब वास्तव में वह शिक्षा सबके काम आती है। अब क्या हुआ, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई जो केवल कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर खरी उतरती है कि हमने पैसा कैसे कमाना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें केवल आज के विषय से संबंधित नहीं, ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है। आग लग जाए तो क्या होगा, भूकंप आ जाए तो क्या होगा, बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, घर में कोई चोर उचक्का आ जाता है, कोई घर में कोई आक्रमण कर देता है, ये सब चीजें हमें स्कूल के अंदर सिखाई जानी चाहिए। और उसमें एक चीज ये भी आनी चाहिए जिसको हम फॉरेस्ट ट्रेनिंग भी कहते हैं। यानी अगर कोई जंगली जानवर, कोई पशु पक्षी अगर हमें मिलता है तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो हमारे लिए, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो हमारे साथ बड़े फ्रेंडली रहते हैं, उनके साथ हमारा, अगर आपको कोई मिल गया, घायल अवस्था में मिल गया, तो उसका हमने उपचार कैसे करना, ये अपने को आना चाहिए। और ये व्यवस्था हमें स्कूल के अंदर बताई जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तब से ही उसको सिखानी चाहिए। ऐसे ही अगर हमारे सामने कोई ऐसा पशु पक्षी आ गया, सांप भी उसमें एक हो सकता है, कि अगर हमें उसके देव दर्शन हो गए तो हमें क्या करना है। यानी उसको बिना मारे हमने किस प्रकार से अपनी रक्षा भी करनी है और वह जीव भी वापस अपने घर की ओर चला जाए, ऐसा प्रयास करना। यह व्यवस्था वास्तव में हमें करनी होगी, हमें सिखानी होगी, जो कि वास्तव में हम लोग भूल गए हैं। पुराने समय हम देखिए, नागपंचमी आती है, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, चींटियों को हम लोग आटा डालते हैं। हमारे यहां पर तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, और प्राणी मात्र में परमात्मा का विश्वास हमारे यहां पर किया गया है। हमारे यहां पर हिंसा का नहीं कहा गया,
लेकिन हाँ, दुश्मन अगर है तो उसके साथ हिंसा बताई गई है। लेकिन आप कभी भी इस बात को देखिएगा, कोई भी पशु या पक्षी जब तक हम उसको छेड़ते नहीं है तब तक वो हमारे ऊपर नहीं करता। सामने हमारे शेर आ जाता है तो शेर को ये लगता है कि मनुष्य मुझे उसको मनुष्य से डर लगता है और मनुष्य को जो है उस शेर से डर लगता है। तो दोनों डर के चक्कर में क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं। लेकिन जब उस जीव को ये लगेगा कि नहीं, यह प्राणी, यह व्यक्ति मेरा मित्र है, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और इसका बोध तभी होगा जब हम उसकी भाषा को, जब हम उसके व्यवहार को, जब हम उसके आचरण को समझ पाएंगे। इसीलिए आज के इस विषय में सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। हमें, और प्रकृति क्या है? वही परमात्मा है। परमात्मा के साथ जुड़ना। दुनिया के अंदर केवल एक ही ऐसा देश है जिसने वास्तव में प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा के दर्शन किए हैं। छोटे से छोटे जीव के अंदर भी हम परमात्मा के रूप को स्वीकार करते हैं। और यही हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की, हमारी हिंदू माइथोलॉजी की सबसे बड़ी सुंदरता है और विशेषता है। और यही हमारा आभूषण भी है, जिसके कारण से भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया। भारत ने कभी भी शक्ति होने के बावजूद भी कभी अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया। हमने केवल दुनिया को प्रेम सिखाया है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो नर हो, नारी हो, या इसके अलावा कोई भी जीव दुनिया के अंदर है। हमने पशु और पक्षियों के साथ भी प्रेम करना सीखा है। तो इसलिए मेरा आग्रह केवल यही है कि मैं बहुत सारी, कई बार यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं, विदेश की हैं, तो वो देखते हैं कि उनके पास एक एक्सपर्ट होता है जो सांप पकड़ने वाला होता है। वो कभी उसको मारते नहीं है और उसको पकड़ करके बड़े अच्छी तरीके से रेस्क्यू करके और वापस उसको वन के अंदर, जंगल के अंदर ले जा करके छोड़ देते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं? क्या हमारी मनस्थिति ऐसी बन सकती है कि हम उस जीव के साथ ऐसी छेड़छाड़ ना करें? इसीलिए प्रयास कीजिएगा। और सरकारों के साथ भी मेरा ऐसा निवेदन रहेगा कि कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूर करें कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों की, जो इस तरह की चीज़ें हैं कि जीवन में हमने किस प्रकार का हमारा उस समय व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमने उसको बिना मारे ही हम उसकी रक्षा करके और वापस उसको घर तक छोड़ के आए। ऐसी कोई ट्रेनिंग, ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऐसा कोई ओरिएंटेशन जो है हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में कर पाए, तो मैं समझता हूँ इसमें दोनों ही काम हमारे सरल हो जाते हैं। बच्चों का भय भी समाप्त हो जाएगा, सांप को अपना घर पुनः मिल जाएगा और हमें उससे किसी प्रकार की होने वाली जो हानि है वो भी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अगर हम ऐसा कुछ प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम इस प्रकृति को ये बचा पाएंगे। वीडियो की जानकारी अगर आपको रुचिकर लगती है, ज्ञानप्रद लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो पहले की भांति ही आप इस जानकारी को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम जी।